जब बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स घूमते हैं जो सुनने में बेहद हैवी लगते हैं। फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स, रेवेन्यू डेफिसिट, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सब एक्सपर्ट्स के लिए हैं। लेकिन सच ये है दर्शकों, बजट के यही शब्द डिसाइड करते हैं कि आपकी ईएमआई सस्ती होगी कि महंगी, पेट्रोल और डीजल की रेट क्या होंगे, और आपकी इनकम पे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। इसलिए आज समझते हैं बजट के 10 सबसे पावरफुल और खतरनाक वर्ड्स बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिना इधर उधर की बातों में, बिना घुमाए। सबसे पहले तो बात समझिए आप, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का साफ तौर पे मतलब होता है कि सरकार कितना उधार ले रही है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के टोटल खर्च और टोटल इनकम के बीच में कितना गैप है। अगर सरकार 100 रुपए कमाती है टैक्स, डिसइन्वेस्टमेंट और फीस से, और 110 खर्च करती है स्कीम से, सैलरी से, इंफ्रा को डेवलप करने में, डिफेंस पे खर्चा करने में, तो 10 रुपए का फिस्कल डेफिसिट होता है आसान भाषा में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हुआ तो सरकार ज्यादा लोन लेगी, ज्यादा बोरोइंग होगी, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो होम लोन, कार लोन महंगे हो जाएंगे। इसलिए फिस्कल डेफिसिट का साइज डायरेक्टली आपकी ईएमआई और महंगाई से लिंक होता है। नंबर 2 पे आता है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होता है ग्रोथ का असली इंजन। केपेक्स वो खर्चा है जो फ्यूचर के लिए एसेट बनाता है, जैसे हाईवेज, रेलवे, स्पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब पे खर्चा करने को कैपेक्स कहते हैं। कैपेक्स एक बार का खर्च होता है, लेकिन उससे जो फायदा है वो आने वाले कई सालों में होता है, और इससे इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ज्यादा कैपेक्स का मतलब कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट सेक्टर्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स होती हैं तो डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि कैपेक्स बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी बेहतर तरीके से चलेगी। अब आते हैं नंबर 3 पे, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रोज का खर्चा भैया कैसे चलता है। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम है वो रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर ना कर पाए। रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आपकी सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब जो रेगुलर खर्चे हैं, अगर ये भी नहीं पे होते हैं तो उसको डेफिसिट कहते हैं। अब एग्जांपल है, अगर आपकी 50,000 की महीने की तनख्वाह है और खर्चा 55,000 का है, मतलब राशन और बिजली के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, तो वो ऐसे होता है। अब डेंजर सिग्नल हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार प्रोडक्टिव चीजों के लिए नहीं, सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए उधार ले रही है, और इससे खराब बात नहीं होती है। अब नंबर 4 पे है डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपना हिस्सा बेचकर पैसे जोड़ती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे अगर गवर्नमेंट अपनी कंपनीज यानी पीएसयूज को कुछ स्टेक बेचती है, जैसे एलआईसी, बीपीसीएल, शिपिंग एनर्जी पीएसयूज, इन कंपनीज के स्टेक्स बेच के गवर्नमेंट जो पैसा इकट्ठा करती है उसे वो कहा जाता है। अब गवर्नमेंट ये क्यों करती है? देखो दर्शकों, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए, टैक्स बढ़ाए बिना पैसे जोड़ने के लिए करती है, और एक अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट बेटर एफिशिएंसी बढ़ाता है और टैक्स पेयर्स पे बर्डन को कम करता है। अब इसके बाद आता है सेस, ये टैक्स के ऊपर। टैक्स ये लोग अक्सर नहीं समझ पाते। सेस एक एडिशनल टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल टैक्स स्टेट्स के साथ शेयर होता है, लेकिन जो सेस होता है वो पूरा का पूरा सेंटर के पास। इसलिए जब सेस बढ़ता है तो स्टेट्स को कम पैसा मिलता है और आम आदमी को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है सीधा केंद्र के साथ। अब आते हैं नंबर 6 पे, फाइनेंस बिल। भैया फाइनेंस बिल है बजट का लीगल वेपन। बजट स्पीच सिर्फ प्रपोजल होता है, फाइनेंस बिल वो डॉक्यूमेंट है जो टैक्स रेट्स को बदलता है, टैक्स स्लैब्स को डिफाइन करता है और सरचार्ज सेस इंप्लीमेंट भी करता है। जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता है, बजट का अनाउंसमेंट्स लॉ नहीं बनते हैं। इसलिए सैलरी क्लास के लिए फाइनेंस बिल सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। नंबर 7 पे आता है एप्रोप्रिएशन बिल, सरकार को खर्च करने की इजाजत। एप्रोप्रिएशन बिल का काम सिर्फ एक है कि गवर्नमेंट को लीगली पैसे खर्च करने देना, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के 1 रुपया भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकती है। ये बिल पास हुआ, बजट एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ तो बजट सिर्फ एक पेपर बन के रह जाएगा। इसके बाद बात आती है कस्टम ड्यूटी, यानी इंपोर्टेंट चीजों का जो प्राइस कंट्रोल है। कस्टम ड्यूटी फॉरेन गुड्स पर लगता है। अगर ड्यूटी बढ़ी तो इंपोर्टेड मोबाइल्स महंगे हो जाएंगे, लग्जरी कार्स महंगी हो जाएंगी, जो फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, और सरकार कस्टम ड्यूटी यूज करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए।
नंबर 9 पे आता है प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब होता है करंट गवर्नमेंट का असली खर्चा। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन्स। इससे पता चलता है कि करंट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के लिए कितना एक्स्ट्रा उधार ले रही है। अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है तो इसका मतलब है सरकार अभी बोरोइंग पे डिपेंडेंट है। अब आखिरी और नंबर 10 पे है वोट ऑन अकाउंट, यानी टेम्पररी बजट। इलेक्शन ईयर में फुल बजट नहीं आता है, सरकार कुछ महीने के खर्चे के लिए टेम्पररी अप्रूवल लेती है और वो वोट ऑन अकाउंट किया जाता है। इसमें कोई बड़ा टैक्स चेंज नहीं होता है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी अनाउंस नहीं होती है। वैसे हालांकि इस बार तो वो आना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अब दर्शकों, बजट सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी पॉकेट का रोड मैप होता है। और अगर आप ये 10 टर्म्स समझ गए तो कोई भी बजट आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा और ना आपकी जेब को बिना वार्निंग के कोई झटका लगेगा। आप दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.